Good morning, students. Today we are going to discuss a very important topic of English grammar, that is get. बहुत से बच्चों को ये लग रहा होगा गेट का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट होगा, जैसे हम कोई मैं किसी चीज को प्राप्त करना, वहां पे हम गेट यूज करते हैं। नहीं, बट गेट का जो अभी हम यूज करेंगे वो बहुत ही अच्छा यूज है इंग्लिश ग्रामर में। किस तरह से उसको यूज किया जाता है। अगर इन केस इफ आई आस्क यू वन क्वेश्चन डैट कि आपको इस लाइन की ट्रांसलेट करनी है कि मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं, तो आप किस तरह से इसको ट्रांसलेट करोगे। बहुत से बच्चों का आंसर ऐसे आएगा, आई आयरन माई क्लोथ्स, आई आयरन माई क्लोथ्स। अगर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं तो इसका मतलब क्या बनता है। आई आयरन माई क्लॉथ का मतलब बनता है मैं अपने कपड़े प्रेस करता हूं। पर जो मैंने सेंटेंस पूछा है डेट इज मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं। इट मींस आप जो काम किसी और से करवाते हैं, तो उसको हम जो सेंटेंस को बनाएंगे विद द यूज ऑफ गेट। विद द यूज ऑफ गेट। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जो काम आप किसी और से करवाते हो, जैसे कि मैं अपने बाल कटवाता हूं, मैं कपड़े प्रेस करवाता हूं, मैं कपड़े धुलवाता हूं, इसमें ये काम आपके द्वारा नहीं किए जा रही, ये काम किसी थर्ड पर्सन से करवा रहे हो, आप किसी और से करवा रहे हो, तो वहां पे हम किसको यूज करेंगे, गेट। सो गेट को यूज करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ गेट, हाउ टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस। सबसे पहले हम यूज कर सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गेट के साथ हमेशा आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको पूछा, अभी मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं, तो इसका आंसर कैसे बनेगा, आई गेट आयरन्ड माई क्लॉथ्स। मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूं, मैं अपने कपड़े धुलवाता हूं। आई गेट वॉश्ड माई क्लॉथ्स। या फिर हम कभी कभार ये कहते हैं मैं अपने बाल मैट्रिक्स से कटवाता हूं, और बच्चे कई बार इस तरह से बोल देते हैं, आई कट माई हेयर फ्रॉम मैट्रिक्स। मतलब मैं अपने बाल काटता हूं मैट्रिक्स से। कुछ नहीं, एग्जैक्टली सेंस नहीं बनती है। अगर एग्जैक्टली आपने बनाना है कि मैं अपने बाल मैट्रिक सैलून से कटवाता हूं, आई गेट कट माई हेयर फ्रॉम मैट्रिक्स सैलून। ठीक है, तो आपको, मुझे लगा आपको समझ आ गया होगा इस तरह से कि आपने जो काम आप किसी और से करवाते हैं, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं। उसी तरह से हम इसको नेगेटिव किस तरह से बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए हम इसमें डू और डज नॉट का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अपना कपड़े नहीं धुलवाता हूं, मतलब किसी और से धुलवाता नहीं हूं, खुद धोता हूं, तो हम यूज करेंगे आई डू नॉट गेट वॉश्ड माई क्लोथ्स। ठीक है, अगर मैं कहना चाहता हूं कि वह अपने बूट पॉलिश नहीं करवाता है, मतलब किसी और से नहीं करवाता है, खुद करता है, वह अपने बूट पॉलिश नहीं करवाता है। ही डज नॉट गेट पॉलिश्ड हिज शूज। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हो। बट एक बात याद रखना, जो काम आप किसी से करवाते हो, तो वहां पे हमने क्या यूज करना है, गेट का यूज करना है। सिमिलरली, अगर जो काम आपने किसी से करवाया, जो काम आपने किसी से करवाया, जैसे कि मैंने मोबाइल रिचार्ज करवाया, ठीक है, मैंने ट्रेन की टिकट बुक करवाई, मैंने अपनी शर्ट प्रेस करवाई, मैंने घर को पेंट करवाया, मैंने घर को पेंट करवाया, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गोट का यूज करते हैं। गेट की जगह हम क्या यूज करते हैं, गोट का। स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस गोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। गेट का गोट बन जाएगा, जैसे मैंने अपना घर पेंट करवाया। बहुत से बच्चे किस तरह से बनाते हैं, आई पेंटेड माई होम। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैंने अपना घर पेंट किया, पर मेरा सेंटेंस क्या है, मैंने अपना घर पेंट करवाया। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, लिखेंगे आई गॉट पेंटेड माई होम।
और यहाँ पे होम ही लिखना अगर आपने अपना घर पेंट करवाया है। होम और हाउस में क्या फर्क होता है, आपका खुद का घर होता है डेट इज कॉल्ड होम, और किसी और का घर उसको हम क्या बोलते हैं, हाउस कहते हैं। क्लियर। मैंने अपना मोबाइल रिचार्ज करवाया, आई गॉट रिचार्ज माई मोबाइल। ठीक है, तो इसी तरह से आप कितने भी सेंटेंसेस को बना सकते हो। एक और है, जो काम आप करवाओगे। कभी कहते हैं मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा, मैं जूते पॉलिश करवाऊंगा, मैं अपनी शर्ट धुलवाऊंगा, मैं घर को मतलब सोफे को ड्राइक्लीन करवाऊंगा, मैं अपना काम किसी और से करवाऊंगा। जो काम आप किसी और से करवाओगे वहां पे आपने क्या यूज करना है, विल प्लस गेट यूज होगा। लेट द अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपना घर पेंट करवाऊंगा, आई विल get my home, I will painted my, I will get painted my home। मैं जूते पॉलिश करवाऊंगा, I will get polished my shoes। बस इस बात को आपने हमेशा याद रखना है कि आप जो काम किसी से करवाते हो तब भी आपने गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो काम किसी से करवाया, गॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जो काम आप किसी से करवाओगे, विल गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं, बहुत सारे स्कूल्स में क्या होता है कि टीचर्स बच्चों को ये कहते हैं कि बेटा प्लीज चेक योर नोटबुक, प्लीज चेक योर नोटबुक। इसका मतलब क्या होता है, टीचर अपनी तरफ से ये कह रहा है कि मतलब अपनी नोटबुक चेक करवाओ, बट सेंस क्या निकल रही है कि आप बच्चों नोटबुक चेक करो, और बच्चे खुद लेकर नोटबुक चेक करना शुरू कर सकते हैं अगर आप इस तरह से बोलते हैं। तो एग्जैक्टली हम कैसे कहेंगे, प्लीज गेट योर नोटबुक चेक्ड, या फिर गेट चेक्ड योर नोटबुक, गेट चेक्ड योर नोटबुक। तो इसको जो सही सेंटेंस बनता है कि प्लीज अपनी नोटबुक चेक करवाइए, प्लीज गेट योर नोटबुक चेक, या फिर प्लीज गेट चेक्ड योर नोटबुक। आई होप आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ आ गया होगा, हम गेट को कहाँ पे यूज करते हैं, और किसी से जब हम कोई काम करवाते हैं वहां पे हम क्या यूज करते हैं, गेट का यूज करते हैं। So you have to make about 50 to 100 sentences as I earlier told in my previous videos कि आप जब तक 100 सेंटेंसेस बनाते हो, उसको लिखते हो, बोलते हो, तब आप इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब सेंटेंसेस को बोलने की आपकी प्रैक्टिस होती है, आपकी टंग की प्रैक्टिस होती है, तो फ्रिक्वेंटली आपके सेंटेंस ब्रेन में बनते हैं और आपके उसको टंग पे लाए जाते हैं। तो आपकी प्रैक्टिसिंग फॉर द सेम। इफ यू लाइक द कंसेप्ट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल and share this video as much as possible।